नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास प्रेमाश्रम का अगला भाग 31वां। आइए इसका कथानक प्रारंभ करते हैं। डॉक्टर इरफान अली उस घटना के बाद हवा खाने न जा सके, सीधे घर की ओर चले। रास्ते भर उन्हें संशय हो रहा था कि कहीं उन उपद्रवियों से फिर मुठभेड़ न हो जाए, नहीं तो अब की बार जान के लाले पड़ जाएंगे। आज बड़ी खैरियत हुई कि प्रेम शंकर मौजूद थे, नहीं तो उन बदमाशों के हाथ मेरी न जाने क्या दुर्गति होती। जब वह अपने घर सकुशल पहुंच गए और बरामदे में आराम कुर्सी पर लेटे तो इस समस्या पर आलोचना करने लगे। अब तक वह न्याय और सत्य के निर्भीक समर्थक समझे जाते थे। पुलिस के विरुद्ध सदैव उनकी तलवार निकली ही रहती थी, यही उनकी सफलता का तत्व था। वह बहुत अध्ययनशील, तत्वान्वेषी, तार्किक वकील न थे, लेकिन उनकी निर्भीकता इन सारी त्रुटियों पर पर्दा डाल दिया करती थी। इस पर लखनपुर वाले मुकदमे में पहली बार उनकी स्वार्थपरता की कलई खुली। पहले वे प्रायः पुलिस से हार कर भी जीत में रहते थे। जनता का विश्वास उनके ऊपर जमा रहता था, बल्कि और बढ़ जाता था। आज पहली बार उनकी सच्ची हार हुई। जनता का विश्वास उन पर से उठ गया। लोकमत ने उनका तिरस्कार कर दिया। उनके कानों में उपद्रवियों के ये शब्द गूंज रहे थे, इन लोगों का खून इन्हीं की गर्दन पर है। इरफान अली उन मनुष्यों में न थे जिनकी आत्मा रिद्धि लालसा के नीचे दबकर निर्जीव हो जाती है। वह सदैव अपने इष्ट मित्रों से कठिनाइयों का रोना करते थे कि इस पेशे को छोड़ दे, लेकिन जुआरियों की प्रतिज्ञा की भांति उनका निश्चय भी दृढ़ न होता था, बल्कि दिनों दिन वह लोभ में और भी डूबते जाते थे। उनकी दशा उस पथिक सी थी जो संध्या होने से पहले ठिकाने पर पहुंचने के लिए कदम तेजी से बढ़ाता है। इरफान अली वकालत छोड़ने के पहले इतना धन कमा लेना चाहते थे कि जीवन सुख से व्यतीत हो। अतएव वह लोभ मार्ग में और भी तीव्र गति से चल रहे थे, लेकिन आज की घटना ने उन्हें मर्माहत कर दिया। अब तक दशा उन रईसों की सी थी जो बहम की दवा किया करते हैं। कभी कोई स्वादिष्ट अवलेह बनवा लिया, कभी कोई सुगंधित अर्क खिंचवा लिया, या रुचि के अनुसार उनका सेवन करते रहे। किंतु आज उन्हें ज्ञात हुआ कि मैं एक जीर्ण रोग से ग्रसित हूँ। अब अर्क और अवलेह से काम न चलेगा। इस रोग का निवारण तेज नस्त्रों और तीक्ष्ण औषधियों से होगा। मैं सत्य का सेवक बनता था, वास्तव में अपनी इच्छाओं का दास हूँ। प्रेम शंकर ने मुझे नाहक बचा लिया। जरा दो चार चोटें पड़ जाती तो मेरी आंखें खुल जाती। मुआजल्लाह, मैं कितना स्वार्थी हूँ। अपने स्वार्थ के सामने दूसरों की जान की परवाह नहीं करता। मैंने इस मामले में आदि से अंत तक कपट व्यवहार से काम किया। कभी मिसलों को गौर से नहीं पढ़ा, कभी जिरह के प्रश्नों का विचार नहीं किया, यहाँ तक कि गवाहों के बयान भी आदोपांत न सुने। कभी दूसरे मुकदमे में चला जाता था, कभी मित्रों से बातें करने लगता था। मैंने थोड़ा सा अध्ययन किया होता तो प्रियनाथ को चुटकियों पर उड़ा देता, मुखबिर को दो चार जिरहों से उखाड़ सकता था। थानेदार का बयान कुछ ऐसा प्रामाणिक न था, लेकिन मैंने तो अपने कर्तव्य पर कभी विचार ही नहीं किया। अदालत में इस तरह जा बैठता था जैसे कोई मित्रों की सभा में जा बैठा हो। मैं इस पेशे को बुरा कहता हूँ, ये मेरी मक्कारी है, हमारी अनीति है जिसने इस पेशे को बदनाम कर रखा है। उचित तो ये है कि हमारी दृष्टि सत्य पर हो और इसके बदले हमारी निगाह सदैव रुपए पर रहती है। खुदा ने चाहा तो आइंदा से अब वही करूँगा जो मुझे करना चाहिए। हाँ, अब से ऐसा ही होगा। अब मैं भी प्रेम शंकर के जीवन को अपना आदर्श बताऊँगा, संतोष और सेवा के सन्मार्ग पर चलूँगा। जब तक प्रेम शंकर औषधालय में रहे, इरफान अली प्रायः नित्य उनका समाचार पूछने जाया करते थे। उनके धैर्य और साहस पर डॉक्टर साहब को आश्चर्य होता था। प्रेम शंकर के प्रति उनकी श्रद्धा दिनों दिन बढ़ती जाती थी। अपने मुवक्किलों के साथ उनका व्यवहार अब अधिक विनयपूर्ण होता था। वह उनके मामले ध्यान से देखते, एक समय एक से अधिक मुकदमा न लेते और मुकदमे को इजलास पर छोड़कर दूसरे मुकदमे की पैरवी करने की तो इन्होंने
मानो शपथ ही खाली हो। वह अपील करने के लिए बार बार प्रेम शंकर को प्रेरित करना चाहते थे, पर अपनी असज्जनता को याद करके सकुच जाते थे। अंत में उन्होंने सीतापुर जाकर बाबू ज्वाला सिंह से इस विषय में परामर्श करने का निश्चय किया, किंतु वह महाशय अभी दुविधा में पड़े हुए थे। वह प्रेम शंकर को लिख चुके थे कि त्याग पत्र देकर शीघ्र ही आपकी सेवा में आता हूँ, लेकिन फिर कोई न कोई ऐसी बात आ जाती कि उन्हें अपने इरादे को स्थगित करने पर विवश होना पड़ता था। बात यह थी कि सीलमणि उनके इस्तीफा देने पर राजी न होती थी। वह कहती, भला से तुम्हारे अफसर तुमसे अप्रसन्न हैं, तरक्की नहीं होती है ना सही, तुम्हारे हाथों से न्याय करने का अधिकार तो है। अगर तुम्हारे विधातागण तुम्हारे व्यवहार से असंतुष्ट होकर तुम्हें पदच्युत कर दें तो तुम्हें अपील करनी चाहिए और चोटी के हाकिमों से लड़ना चाहिए। यह नहीं कि अफसरों ने जरा तेवर बदला और तुम भयभीत होकर त्याग पत्र देने की ठान ली। तुम्हारी इस अकर्मण्यता से तुम्हारे कितने ही न्यायशील और आत्माभिमानी वर्गीयों की हिम्मत टूट जाएगी। वह भाग निकलने का उपाय करने लगेंगे। विभाग से निकलने का उपाय करने लगेंगे। ये विभाग सज्जनों से खाली हो जाएगा और वही खुशामदी टट्टू हाकिमों के इशारे पर नाचने वाले बाकी रह जाएंगे। ज्वाला सिंह इस दलील का कोई जवाब न दे सकते थे। जब डॉक्टर इरफान अली सिर पर जा पहुँचे तो वह अपनी शिथिलता और अधिकार प्रेम का दोष सीलमणि पर रखकर अपने को मुक्त न कर सके। सीलमणि समझ गई कि अब उन्हें रोकना कठिन है। मेरी एक न सुनेंगे। ज्यों ही अवसर मिला उसने ज्वाला सिंह से पूछा, डॉक्टर साहब को क्या जवाब दिया? ज्वाला सिंह, जवाब क्या देना, इस्तीफा दिए देता हूँ। अब हीला हवाला करने से काम न चलेगा। जब तक मैं न जाऊँगा बाबू प्रेम शंकर कुछ न कर सकेंगे। दुर्भाग्य से वह मुझ पर उससे कहीं ज़्यादा विश्वास करते हैं जिसके योग्य मैं हूँ। अपील की अवधि बीत जाएगी तो फिर बनाए ना बनेगी। अपील के सफल होने की बहुत कुछ आशा है और यदि मेरे सदुपयोग से कई निरपराधों की जान बच जाए तो मुझे अब एक क्षण भी विलंब नहीं करना चाहिए। सीलमणि, तो अधिक दिनों की छुट्टी क्यों नहीं ले लेते? ज्वाला सिंह, तुम तो जानबूझकर अनजान बनती हो। वहाँ मुझे कितने ही ऐसी बातें करने पड़ेंगी जो दासत्व की बेड़ियाँ पहने हुए नहीं कह सकता। रुपए के लिए चंदे मांगना, वकीलों से मिलना जुलना, लखनपुर वालों के कष्ट निवारण की आयोजना करवाना, ये सब काम करने पड़ेंगे। पुलिस वालों की निगाह पर चढ़ जाएंगे तो इस बेड़ी को ही क्यों न काट दूं। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं स्वाधीन होकर जितनी जाति सेवा कर सकता हूँ उतनी इस दशा में कभी न कर सकूँगा। सीलमणि बहुत देर तक उनसे तर्क वितर्क करती रही। अंत में क्रुद्ध होकर बोली, जो अच्छा लगे सो करो, मुझे क्या करना। जैसा सूखा सावन वैसा भरा भादो, आप ही पछताओगे। ये सब आदर सम्मान तभी तक है जब तक हाकिम हो। जब जाति सेवकों में जा मिलोगे तो कोई बात भी नहीं पूछेगा। क्या वहाँ सबके सब सज्जन ही भरे हैं? अच्छे बुरे सभी जगह होते हैं। प्रेम शंकर की तो मैं नहीं कहती, वह देवता हैं, लेकिन जाति सेवकों से तुम्हें सैकड़ों आदमी ऐसे मिलेंगे जो स्वार्थ के पुतले हैं और सेवा वेश बनाकर गुलछर्रे उड़ाते हैं। वह निष्प्रह पवित्र आत्माओं को फूटी आंख नहीं देख सकते। तुम्हें उनके बीच में रहना दूभर हो जाएगा। उनका अन्याय, कपट, व्यवहार, संकीर्णता देखकर तुम कुढ़ोगे, पर उनसे कुछ न कह सकोगे। इसलिए जो कुछ करो सोच समझ कर करो। ये वही बातें थी तो ज्वाला सिंह ने स्वयं सीलमणि से कही थी। कदाचित यही बातें सुन सुनकर वह इस्तीफे के विपक्ष में हो गई थी, पर इस समय वह निराशाजनक बातें न सुन सके। उठकर बाहर चले आए और उसी आवेश में आकर त्यागपत्र लिखना शुरू कर दिया। कई महीने बीत चुके लेकिन प्रेम शंकर अपील दायर करने का निश्चय न कर सके। जिस काम में उन्हें किसी दूसरे से मदद मिलने की आशा न होती थी उसे वे बड़ी तत्परता के साथ करते थे, लेकिन जब कोई उन्हें सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाता तब उन पर एक विचित्र शिथिलता सी छा जाती। इसके सिवा धनाभाव भी अपील का बाधक था। दीवानी के खर्च ने उन्हें इतना जेरवार कर दिया कि हाई कोर्ट जाने की हिम्मत न पड़ती थी। यद्यपि कितने ही आदमियों को उनसे श्रद्धा थी कि वह इस पूर्ण कार्य के लिए पर्याप्त धन एकत्र कर सकते थे, पर उनकी स्वाभाविक सरलता और कातरता इस आधार को उनकी कल्पना में भी न आने देती थी।
एक दिन संध्या समय प्रेम शंकर बैठे हुए समाचार पत्र देख रहे थे कि गोरखपुर के सनातन धर्म महोत्सव पर समाचार मोटे अक्षरों में छपा हुआ दिखाई दिया। गौर से पढ़ने लगे। ज्ञान शंकर को उन्होंने स्वयं मन में धूर्त और स्वार्थपरायणता का पुतला समझ रखा था। अब उनकी इस निष्ठा और धर्मपरायणता वृत्तांत पढ़कर उन्हें अपनी संकीर्णता पर अत्यंत खेद हुआ। मैं कितना निर्बुद्धि हूँ, ऐसी दिव्य विमल आत्मा पर अनुचित संदेह करने लगा। ज्ञान शंकर के प्रति उनके हृदय में भक्ति की तरंगें सी उठने लगीं। उनकी सराहना करने की ऐसी उत्कट इच्छा हुई कि उन्होंने मस्ता और भोला को कई बार पुकारा। जब उनमें से किसी ने जवाब न दिया तो वे मस्ता की झोपड़ी की ओर चले। अकस्मात दुर्गा, मस्ता और कृषिशाला के कई और नौकर एक मनुष्य को खींच खींच कर लाते हुए दिखाई दिए। सबके सब उसे गालियां दे रहे थे और मस्ता रह रह कर एक धौल जमा देता था। प्रेम शंकर ने आगे बढ़कर तीव्र स्वर में कहा, क्या है भोला, इसे क्यों मार रहे हो? मस्ता, भैया यह न जाने कौन आदमी है, फाटक से चिपटा खड़ा था। अभी मैं फाटक बंद करने गया तो इसे देखा। मुझे देखते ही दुबक गया। बस मैंने चुपके से आकर सबको साथ लिया और इस बच्चू को पकड़ लिया। जरूर से जरूर कोई चोर है। प्रेम, चोर सही, तुम्हारा कुछ चुराया तो नहीं, फिर क्यों मारते हो? ये कहते हुए अपने बरामदे में बैठ गए। चोर को भी लोगों ने वहीं लाकर खड़ा कर दिया। जी हुई लालटेन के प्रकाश में उसकी सूरत दिखाई। प्रेम शंकर के मुंह से एक चीख निकल गई, अरे ये तो विशेषर साहब है। विशेषर ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ सरकार, मैं विशेषर हूँ। प्रेम शंकर ने अपने नौकरों से कठोर स्वर में कहा, तुम लोग निरे गंवार और मूर्ख हो। न जाने तुम्हें कब समझ आएगी भी या नहीं। मस्ता, भैया हम तो बार बार पूछते तुम कौन हो, ये कुछ बोले नहीं तो मैं क्या करता। प्रेम, बस चुप रहे गंवार कहीं का। नौकरों ने देखा हमसे भूल हो गई तो चुपके से एक एक कर सरक गए। प्रेम शंकर को क्रोध में देखकर सबके सब थर थर काँपने लगे। यद्यपि प्रेम शंकर उन सबसे भाईचारे का बर्ताव करते थे, पर वह सब उनका बड़ा अदब करते थे। उनके सामने चिलम तक न पीते थे। उनके चले जाने के बाद प्रेम शंकर ने विशेषर साहब को खाट पर बैठाया और अत्यंत लज्जित होकर बोले, साहब जी, मुझे बड़ा दुख है कि मेरे आदमियों ने आपके साथ अनुचित व्यवहार किया। सबके सब उजड्ड और मूर्ख हैं। विशेषर ने ठंडी सांस लेकर कहा, नहीं भैया, इन्होंने कोई बुरा सलूक नहीं किया। मैं इसी लायक हूँ। आप मुझे खंबे से बांधकर कोड़े लगवाएं तब भी बुरा ना मानूंगा। मैं विश्वासघाती हूँ। मुझे जो सज़ा मिले वह थोड़ी है। मैंने अपनी जान के डर से सारे गांव को मटिया मेट कर दिया। न जाने मेरी बुद्धि कहाँ चली गई थी। पुलिस वालों की भभकी में आ गया। ये सब ऐसी बातें करते हैं, इतना डराते धमकाते हैं कि सीधा साधा आदमी बिल्कुल मुट्ठी में आ जाए। उन्हें जरूर किसी देवता का इष्ट है, जो कुछ वह कहलाते हैं वही मुंह से निकलता है। भगवान जानते हैं जो गौस खां के बारे में किसी से कुछ बात हुई हो। मुझे तो उनके कत्ल का हाल दिन चढ़े मालूम हुआ जब मैं पूजा पाठ करके दुकान पर आया, पर दरोगा जी थाने में ले जाकर मेरी सासत करने लगे। तब मुझ पर जैसे कोई जादू हो गया और उन्हीं की बात को दोहराने लगा। जब मैं अदालत में बयान दे रहा था तब शर्म के मारे मेरी आंखें ऊपर ना उठती थी। मेरे जैसा कुकर्मी संसार में ना होगा। जिन आदमियों के साथ रात दिन का रहना सहना, उठना बैठना था, जो मेरे दुख दर्द में शरीक होते थे, उन्हीं के गर्दन पर मैंने छुरी चलाई। जब कादिर ने मेरा बयान सुनकर कहा, विशेषर, भगवान से डरो, उस घड़ी मेरा ऐसा जी चाहता कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मन होता था साफ साफ कह दूं यह सब सिखाई पढ़ाई बातें हैं, पर दरोगा जी की ओर आंख नहीं उठती थी। मेरा हियाब छूट जाता। जिस दिन से मनोहर ने अपने गले में फांसी लगाई, उस दिन से मेरी नींद हराम हो गई। रात को सोते सोते चौंक पड़ता हूँ जैसे मनोहर सिरहाने खड़ा हो। सांझ होते ही घर के किवाड़ बंद कर देता हूँ। बाहर निकलता हूँ तो जान पड़ता है मनोहर सामने से आ रहा। उधर गांव में अंधेर मचा हुआ, सबके बाल बच्चे भूखों मर रहे। फैजू करतार नित नए तूफान रचते हैं। भगवान सुक्कू चौधरी का भला करे। उनके हृदय में दया आई तो 2 साल की माल गुजारी अदा करती, नहीं तो अब तक सारा गांव बेदखल हो गया होता। इस पर फैज चला जाता है। जब सुक्खू आ जाते हैं तो भीगी बिल्ली बन जाता है, लेकिन ज्यों ही वह चले जाते हैं फिर वही उपद्रव करने लगता। इन गरीबों का कष्ट मुझसे नहीं देखा जाता।
जिसे चाहता है मारता है, डांट लेता है। एक दिन कादिर मियाँ के घर में आग लगा दी। और तो और अब गांव की बहू बेटियों की इज्जत हुर्मत भी बचती नहीं दिखाई देती। मनोहर के घर सास बहू में रार मची। दोनों अलग अलग रहती हैं। परसों रात की बात है, फैजू और करतार दोनों बहू के घर में घुस गए। उस बेचारी ने चिल्लाना शुरू किया। सास पहुंच गई और लोग भी पहुंच गए। दोनों निकल कर भागे। सवेरा होते ही इसकी कसर निकली। करतार ने मनोहर की दुल्हन को इतना मारा कि बेचारी पड़ी हल्दी पी रही है। ये सब पाप मेरे सिवा और किसके सिर पड़ता होगा। मैं ही ये सारी विपत्ति लीला की जड़ हूँ। भगवान न जाने मेरी क्या दुर्गत करेंगे। काहे भैया, अब कुछ नहीं हो सकता। सुनते हैं तुम अपील करने वाले हो, तो जल्दी क्यों नहीं कर देते। ऐसा न हो मियाद गुजर जाए तब मुझे तलब करा देना। मुझ पर दरोगा हल्फी का इल्ज़ाम जाएगा तो क्या, पर मैं अब की सब कुछ सच सच कह दूंगा। यही न होगा मेरी सज़ा हो जाएगी, गांव का तो भला हो जाएगा। मैं 1500 से भी मदद कर 1500 रुपये से भी मदद कर सकता हूँ। प्रेम शंकर, हाई कोर्ट में तो मिसल देखकर फैसला होता है, किसी के बयान नहीं लिए जाते। विशेषर, भैया कुछ लेने देने से काम चले तो 2500 का मुंह मत देखो। मुझसे तो जो कुछ फरमाओ उसके लिए हाजिर हूँ। ये बात मेरे मन में समाई हुई है, पर आपको मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं पड़ती। आज कुछ सौदा लेने चला तो चौपाल के सामने फैजू मिल गए। कहने लगे, जाते हो तो ये रुपए लेते जाओ, मालिकों के घर भिजवा देना। मैंने रुपए लिए और ड्रेवड़ी पर जाकर छोटी बहू के पास रुपए भेज दिए। जब चलने लगा तो बड़ी बहू ने दीवान खाने में मुझे बुलाया। उनको देखकर ऐसा जान पड़ा मानो साक्षात देवी के दर्शन हो गए। उन्होंने मुझे ऐसा ऐसा उपदेश दिया कि आपसे क्या कहूँ, मेरी आंखें खुल गईं। मन में ठान कर चला कि आपसे अपील दायर करने की कहूँ, जिसमें मेरा भी उद्धार हो जाए। लेकिन 2-3 बार आ जाकर लौट गया। आपको मुंह दिखाते ला जाती है। सूरज डूबते फिर आया, पर वहीं फाटक के पास दुविधा में खड़ा सोच रहा था क्या करूं। इतने में आदमियों ने देख लिया और आपकी शरण में ले आए। मुझ जैसे झूठे दगाबाज आदमी का एतबार ही क्या, पर मैं सौगंध खा के कहता हूँ, जो मेरा बयान लिया जाएगा मैं एक एक बात खोल कर कह दूंगा, चाहे उल्टी पड़े या सीधी। आप जरूर अपील कीजिए। प्रेम शंकर विशेषर शाह को महानीच कपटी अधम मनुष्य समझते थे। उनके विचार में वह मनुष्य कहलाने के योग्य भी न था, लेकिन उसकी इस ग्लानि सूचक बातों ने उसे पिशाच श्रेणी से उठाकर देवासन पर बैठा दिया। भगवान, जिसे मैं दुरात्मा समझता था, उसके हृदय में आत्मग्लानि की वह पवित्र भाव आत्मग्लानि की ये पवित्र उसके हृदय में आत्मग्लानि का ये पवित्र भाव, ये आत्मोत्कर्ष और ये ईश्वर भीरुता, ये सद उद्गार, मैं कितने भ्रम में पड़ा था। दुनिया के लोग अनायास ही बदनाम करते हैं, पर मैंने तो हर एक बुरे को अच्छा ही पाया। इसे अपने सौभाग्य के सिवा और क्या कहूँ। ईश्वर मुझे इस अविश्वास के लिए क्षमा करना। ये सोचकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। बोले, शाह जी, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे वही आनंद हुआ जो किसी सच्चे साधु के उपदेश से होता है। मैं बहुत जल्दी अपील करने वाला हूँ। अड़चन यही है कि गवाहों के बयान कैसे बदले जाए। संभव है हाई कोर्ट मुकदमे पर नज़रसानी करने की आज्ञा दे और फिर इसी अदालत में मामला पेश हो, लेकिन बयान बदलने में तुम और डॉक्टर प्रियनाथ दोनों ही फंस जाओगे। प्रियनाथ ने तो अपने बचाव की युक्ति सोच ली है, लेकिन तुम्हारा बचाव कठिन है, इसे अच्छी तरह सोच लो। विशेषर, खूब सोच लिया प्रेम शंकर। ईश्वर ने चाहा तो तुम भी बच जाओगे। मैं कल वकीलों से इस विषय में सलाह लूँगा। ये कहकर वह विशेषर के खाने पीने का प्रबंध करने चले गए। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।